सभी को सप्रेम नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब एंड हेलो एवरीवन। जय हिंद और जोहार। और आप सभी का स्वागत है एक और वीडियो में, जहां पर आज हम विषय वस्तु की नहीं, विषय के बारे में नहीं, बल्कि आगामी परीक्षाओं के बारे में आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। और जैसा कि आप यहाँ पर शीर्षक भी देख पा रहे हैं, दैट इज अपकमिंग एग्जाम्स। तो चलिए विद्यार्थियों, चलिए मित्रों, बिना किसी अतिरिक्त समय के जाया करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए मित्रों, अब हम अपकमिंग एग्जाम्स पर थोड़ी वार्तालाप करते हैं। तो देखिए, जैसे कि अभी जो एग्जाम्स का मौसम है, अब काफी गर्म हो रहा है, या फिर यूं कहीं ये लौट रहा है। चाहे झारखंड प्रदेश में हो, चाहे आप सेंट्रल लेवल में हो, चाहे ये बिहार स्तर पर हो, ठीक है। तो अमूमन अब मैं यहाँ पर दूसरे राज्य की और बात नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि वो फिर मतलब आपको देने की इच्छा तो आप कहीं पे भी जाके दे सकते हैं, ठीक है, किसी भी राज्य की आप स्वतंत्र हैं। लेकिन अमूमन हमारे राज्य में, ठीक है, इन कुछ एग्जाम्स की जो मैं यहाँ पर चर्चा करूंगा, इसको लेकर हम लोग कैसे आगे बढ़ेंगे, हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए, आप किस एग्जाम्स पर आप फोकस हैं, तो आपको कैसे बैलेंस आउट करना चाहिए, इस पर एक हम लोग एक कंक्लूजन निकालने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो देखिए, जैसे कि अभी हालिया में क्या हुआ कि अभी हालिया में जैसे आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम हुआ, ठीक है। आरआरबी एनटीपीसी बहुप्रतीक्ष एग्जाम है, सेंट्रल लेवल का एग्जाम है, और ये एग्जाम हुआ। और चूंकि ये ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम था, और इसी एग्जाम के शुरू होने के साथ साथ ही आप समझ सकते हैं कि चाहे वो केंद्र स्तर पर हो या फिर राज्य स्तर पर हो, ठीक है, यहाँ एग्जाम की जो एक श्रृंखला है वो शुरू हो चुकी है। अब स्टूडेंट को यहाँ पर ये डिसाइड करना भी महत्वपूर्ण हो जाता है कभी कभी कि वो किस एग्जाम्स को पकड़े और किस एग्जाम्स को छोड़े, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो खासकर जो औसत दर्जे के जो विद्यार्थी होते हैं, इसका मतलब इसको आप किसी अन्य मतलब तरीके से मत लीजिएगा, मतलब जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं, जो मेहनत करते हैं, मेहनत के बल पर जो स्कोर करते हैं, तो जिनका कुछ मान लीजिए सब कुछ उनका ओके ओके है, मैथ भी उनका ओके है, जीएस भी ओके ओके है, मतलब एक स्टैंडर्ड है कि हाँ इतना नंबर वो ला ही पा रहे हैं। क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो मैथ में पूरे नील है, तो चलिए वो सब्जेक्टिव एग्जाम पे फोकस कर रहे हैं, या विदाउट मैथ वाले एग्जाम्स में फोकस कर रहे हैं। किसी का इंग्लिश बहुत मतलब नल है, तो वो इंग्लिश एग्जाम्स के जो छोड़कर जो एग्जाम्स आते हैं, जैसे विदाउट, जैसे एसएससी को छोड़कर, उन तरह के एग्जाम्स में फोकस करें। लेकिन मान लीजिए किसी स्टूडेंट का दोनों अच्छा है, तो काफी काफी वो डिलेमा में रहते हैं, वो सोचते हैं कि हम हर एग्जाम्स को भरेंगे, हर एग्जाम को करेक्ट करेंगे। डेफिनेटली ऐसा होता है, लेकिन ये काफी रेयर होता है, ठीक है। इससे आपकी क्या होती है कि इसके जो प्रिपरेशन है, कोई एक डिपार्टमेंट में आप मतलब मास्टरी नहीं कर पाते हैं। और चूंकि अभी का जो एग्जाम है, अभी का जो अब सिनेरियो बनता है, यहाँ पर आप मास्टर ऑफ ऑल आप यदि करना चाहिएगा, मास्टर ऑफ ऑल और जैक ऑफ, मतलब मास्टर ऑफ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, सॉरी, इट विल बी लाइक दैट, कि मास्टर ऑफ नन और जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, तो ये चीजें यहाँ पर नहीं हो पाएगी, ठीक है। इसके लिए आपको करना ये है कि आपको पहले ये देखिए आपका स्ट्रेंथ कैसा है। मान लीजिए किसी का क्वांट अच्छा है, रीजनिंग अच्छा है, जीएस तो करना ही करना है। जीएस आपको घूम फिर के हर एग्जाम्स में पीछा छोड़ेगा नहीं। अब उस जीएस में भी दो तरह के एग्जाम्स बढ़ जाते हैं। किसी एग्जाम्स में जैसे साइंस का वेटेज हो जाता है, जैसे साइंस का वेटेज अमूमन देखने को मिलता है कि रेलवे के एग्जाम्स में काफी ज्यादा बढ़ चढ़ के इनका वेटेज देखने को मिलता है, ठीक है। तो इन्हीं सब चीजों को हम आज थोड़ा सा हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अब जैसे सेंट्रल लेवल पर जैसे हम देख चुके हैं कि अभी हमारा आरआरबी, हमारा अभी आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम संपन्न हो चुका है, ठीक है। अब इस पर कट ऑफ का खेल चल रहा है, वो बात की बात है, वो हमारे चर्चा की विषय वस्तु नहीं है। और इस पे भी, और ये काफी मतलब जब से देखा जाए तो पूरे देश भर में सबसे ज्यादा जो फॉर्म भरे जाते हैं वो आरआरबी के ही फॉर्म भरे जाते हैं, ठीक है। एक तो ये सेंट्रल लेवल का एग्जाम है, दूसरा क्योंकि इसमें इंग्लिश नहीं होती है, ठीक है, विदाउट इंग्लिश, तो इस कारण से भी इसका जो मांग है, काफी डिमांड है, बाजार में देखा जाए तो काफी ज्यादा है। दूसरे लेवल पर अभी जो आपका जो एग्जाम जो होने वाला है, आरआरबी का ही होगा, और वो होगा आपका जो अंडर ग्रेजुएट्स एग्जाम है। बोले तो ये 10+2,
ये एग्जाम अभी आपके कतार में है। ठीक है, ये भी लगभग आपको 1 महीने चलने वाला है। ठीक है, इसके अलावा आरआरबी का ग्रुप डी का एग्जाम्स भी अभी आपको कतार में है। देखिए ग्रुप डी भी। ठीक है, तो और उसके बाद हमारा एसएससी सीजीएल भी आएगा। ठीक है, ये तो हमारा हो गया सेंट्रल लेवल के एग्जाम। अब यहाँ पे देखिए हर एग्जाम्स के आपको पैटर्न को समझना है कि कौन कौन सब्जेक्ट है। अब मान लीजिए आप चाहिएगा कि वनडे एग्जाम्स में भी आप एक बार हाथ पैर मार लें और सब्जेक्टिव एग्जाम जैसे जीपीएससी हो गया। ठीक है, अब या फिर अभी आपका एसीएफ का एग्जाम जो होने वाला है। ठीक है, उस पर भी हम तो ऐसा हर किसी के बस की बात नहीं। अपनी सच्चाई को एक्सेप्ट करिए, एक्सेप्ट द ट्रूथ। ठीक है, सच्चाई को एक्सेप्ट करिए कि हाँ भैया मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि आप कभी कर ही नहीं सकते, लेकिन एक समय पर आप कितना कर सकते हैं वो आपको देखने की आवश्यकता है। अब देखिए झारखंड की यदि बात करें तो हालांकि अभी तक झारखंड में जो जेएसएससी के जो एग्जाम्स है ये अभी तक शुरू नहीं हुए, लेकिन जैसी अब उम्मीद जो बंध रही है। ठीक है, देखिए मेरा इसमें कोई सोर्स नहीं है, मेरी कोई पैरवी नहीं है कि मैं आपको सोर्स में प्रोवाइड करवा रहा हूँ। मैं जो जाने माने जो हमें जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं यूट्यूब में जो दूसरे अन्य शिक्षक, उनके वीडियोस दो तीन कुछ हैं जो बहुत ही जेन्यून अच्छे लगते हैं मुझे, तो उनके अनुसार ही मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि जो बात सही है सच है मुझे लगता है कि मुझे आपके साथ साझा करनी चाहिए, मैं कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे से अभी सो रहा है, लेकिन जैसे ही वो जगेगा तो हो सकता है कि वो चलेगा नहीं, वो दौड़ना शुरू कर दे। तो बेहतर है कि आपको तैयारी फ्रंट फुट पर करनी होगी। और दूसरा, आपको सेंट्रल तो खाली बैठने दे रहा है नहीं। जिनका इंग्लिश है उनका तो अभी एग्जाम ही एग्जाम चलने वाला है, मतलब वो मान के चलिए सितंबर अक्टूबर तक वो एग्जाम में ही व्यस्त रहने वाले हैं। तो आपके पास वेरी गुड अपॉर्चुनिटीज है। आप एक एग्जाम में यदि किसी तरह कुछ मतलब मान लीजिए मिस आउट भी कर देते हैं तो आपके दूसरे एग्जाम में संभावना बढ़ जाएगी। ठीक है, अब झारखंड में एक जो एग्जाम्पल जो होने वाला है, जो नजदीक में होने वाला है, वो डेट इज झारखंड का 10+2 जो एलडीसी वाला जिसमें टाइपिंग की मांग की गई है वो होगा। ठीक है, बिहार का भी जो 11,000 वाली वैकेंसी है ये तो सबसे बड़ी वैकेंसी है राज्य स्तर पर। इसका शायद मैं डेट कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये सितंबर इन्होंने या अगस्त इन्होंने डेट घोषित करी है, वो आप देख लीजिएगा। अब बात करते हैं हमारे राज्य की जेपीएससी की। जेपीएससी में जो अभी जो एग्जाम जो संपन्न हुआ डेट इज एफआरओ का। ठीक है, इसी का जो बड़ा भाई होने वाला है दैट इज एसीएफ होगा। ठीक है, उसके बाद अभी जो एक और जो फॉर्म निकला है दैट इज प्लानिंग असिस्ट सॉरी दैट इज प्रोजेक्ट मैनेजर। प्रोजेक्ट मैनेजर, इसके बाद असिस्टेंट प्रोसिक्यूटर का भी निकला है। ठीक है, असिस्टेंट प्रोसिक्यूटर। और इसके बाद जो सबसे जो बहुप्रतीक्षित देखा जाए मोस्ट अवेटेड जो अभी लाइनअप में है दैट इज 14 जेपीएससी। तो देखिए जेपीएससी मतलब भी अभी अपने फॉर्म में, यदि किसी को पार्टिकुलर जेपीएससी ही करनी है तो अपने जेपीएससी पर भी स्टिक रह सकता है। ठीक है, और थोड़ा एक दो एग्जाम्स को भी अपने टैकल कर सकता है। मान लीजिए कुछ बंदे होते हैं जैसे स्टेट लेवल में बिहार में या फिर जो झारखंड के एग्जामों में ही सिर्फ आश्रित करते हैं, उनकी इंग्लिश उतनी मतलब वो काम नहीं करते हैं। तो आप इससे सटे जैसे आप एलडीसी पर भी आप ध्यान दे सकते हैं थोड़ा। ठीक है, या बिहार एलडीसी पर भी थोड़ा ध्यान दे सकते हैं। बाकी बीपीएससी तो अपना ट्रैक पर है ही। तो ये तो बात हो गई हमारे विभिन्न एग्जाम्स की। अब हम थोड़ा हर एग्जाम्स के पैटर्न को हम देखते हैं। चलिए हर एग्जाम्स के पैटर्न को हम देखेंगे तो ये हम देख पा रहे हैं कि जो जीएस जो हमारा जो पोर्शन है दैट इज मोस्ट कॉमन पोर्शन। ठीक है, जनरल स्टडीज का। अब इसमें भी देखा जाए तो साइंस का जो वेटेज है वो किसी किसी एग्जाम में पार्टिकुलरली बढ़ा हुआ मिलता है। आपको बढ़ा हुआ आपको पार्टिकुलरली वहाँ मेंशन रहता है कि जीके एंड जीएस जनरल साइंस। तो जिस भी एग्जाम में आपको ये अलग से मेंशन मिले, ठीक है, समझ जाइए उसमें जाहिर सी बात है साइंस का वेटेज हमारा ज़्यादा है। जैसे कि एक तो हमारा रेलवे का एग्जाम्स में हो गया। ठीक है, एसएससी में तो चलिए खैर उतना नहीं रहता है। झारखंड में भी उतना इस एग्जाम्स में तो नहीं है। एलडीसी में भी यहाँ पे आपको फिर मेंशन है जीके एंड जीएस।
ठीक है। जेपीएससी का तो अपना खैर इसका सब कुछ मेंशन है, इसमें कुछ बात करने की चर्चा नहीं। बीपीएससी में भी आपको अच्छा खासा साइंस पूछ दिया जाता है। तो उस लिहाजा से देखें तो हम जैसे कि अभी बायोलॉजी को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो हम लोग बायोलॉजी को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। किसी कारणवश कुछ, चूंकि मेरे कंप्यूटर में भी थोड़ी कुछ खराबी थी जिसके कारण मैं समय नहीं दे पा रहा था, जिसके कारण मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, उसको मैंने कंटिन्यू करना करा है। ठीक है। और बाकी झारखंड की भी आपको एग्जाम्स की तैयारी आपको अभी से ही करनी है। जैसे एलडीसी को तो आप टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें 40 जो सवाल यहाँ पे झारखंड के भी है। तो मैं यहाँ पर ये भी कोशिश करूंगा कि हर एग्जाम्स मतलब हर जो चैप्टर वाइज मैं उसको झारखंड को एमसीक्यू सीरीज में शुरुआत करूँ। ठीक है। और दूसरा, कंप्यूटर का भी इसमें वेटेज अच्छा है, प्लस हिंदी टंकन, हिंदी टाइपिंग, हिंदी टाइपिंग। तो हिंदी टाइपिंग के बारे में भी हम लोग क्लास शुरुआत करेंगे कि हिंदी टाइपिंग के आपके जो एमसीक्यूज कैसे बनाए जा सकते हैं। ठीक है। किस किस तरह के सवाले बनते हैं। तो मोटा मोटी ये तीनों चीज लेकर हम आपको चैनल में बहुत जल्द मतलब उपलब्ध करवाने का प्रयास करेंगे। लेकिन ये बायोलॉजी तो खैर आपको अगला वीडियो शायद इसके बाद जो वीडियोस मिलेगा वो बायोलॉजी का ही मिलेगा, तो उसमें आपको कोई चिंता के विषय नहीं है। बाकी अभी अगले ठीक एक सप्ताह बाद आपका एसीएफ का एग्जाम है, और ये बहुत ही लुक्रेटिव पोस्ट है देखा जाए तो। हालांकि इसके लिए ये भी बात है कि इसमें जो फॉरेस्ट के जो खासकर जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जाम्स की जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत ही सुनहरा अवसर है कि जब तक वो भारतीय सरकार के वो सेवक नहीं बने तब तक वो झारखंड में अपने अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। ठीक है। और सिलेबस भी इसका वैसे ही है, ऑप्शनल भी इसका धाकड़ है। तो जो भी ऑलरेडी आईएफएस की तैयारी कर रहे होंगे इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की, ठीक है, तो वो ऑलरेडी इस एग्जाम्स को बढ़िया परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारी यार चर्चा रही है। आपको ये देख लेना है कि हर एग्जाम्स का पैटर्न क्या क्या बनता है। जैसे एनटीपीसी में आपको क्या बनेगा, एनटीपीसी में जो ग्रेजुएट जो होने वाले हैं इसमें आपको मैथ आएंगे। ठीक है। मैथ और रीजनिंग और जीएस। ठीक है। आरआरबी ग्रुप डी में भी आपको यही सीन बनता है। ठीक है। साइंस का वेटेज इसमें और अच्छा होता है। इसमें साइंस और फैक्चुअल जो होती है, फैक्चुअल का जो डेफनेस है वो इसमें बढ़ा हुआ आपको मिलेगा। सीजीएल के लिए आपको इसमें और इंग्लिश जोड़ देनी है। एलडीसी में आपको एक तो आपको लैंग्वेज पेपर को आप इसको पढ़ना शुरू कर दीजिए। ठीक है। क्योंकि जो आपने लैंग्वेज जैसे में ले रखा होगा जाहिर सी बात है आप उसी को लेकर आगे बढ़िएगा। ठीक है। बिहार का सिलेबस और एनटीपीसी का सिलेबस अमूमन सेम है, पैटर्न सेम है। ठीक है। आप क्वेश्चन में वेरिएशंस तो हो ही सकते हैं। जेपीएससी का तो सिलेबस वेल मेंटेन है, जिसको जेपीएससी में लगना है वो। मैं एक चीज ये कहना चाहूंगा कि सिर्फ जेपीएससी पर सोली डिपेंडेंट मत रहिए आप। इवन आप झारखंड के ही आप मतलब स्टूडेंट है, आप बीपीएससी को भी फोकस करिए यदि आपका सिर्फ टारगेट पीसीएस है। ठीक है। और बाकी जैसे ही जब जेपीएससी आएगा आप उसमें चौका मार दीजिएगा। ठीक है। बीपीएससी में आप नेट प्रैक्टिस करते रहिए, बीपीएससी में हो गया तो उसको ज्वाइन कर लीजिए, फिर आप जेपीएससी में भी आ सकते हैं। ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया आज का चर्चा। अगले क्लास में हम लोग बायोलॉजी को शुरुआत करने जा रहे हैं, और उम्मीद करता हूँ यदि इससे संबंधित आपको किसी भी एग्जाम से और भी कुछ जानकारी चाहिए, ठीक है, आपके कोई डिलेमा में आ रही है कि आपके कैसे तैयारी, मान लीजिए आप कोई और भी एग्जाम्स आपके दिमाग में घूम रहे हैं कि हम नहीं, मैं 2-3 एग्जाम्स को लेकर आगे बढ़ना चाहूँगा, अलग अलग कुछ पैटर्न आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप बेझिझक हमसे संपर्क करिए, कमेंट करिए। ठीक है। हम उसको समाधान मतलब जो भी उसका सॉल्यूशन होगा हमारे स्तर पर, हम उस पर एक वीडियो के द्वारा आपके साथ साझा कर देंगे। ठीक है। सो राइट नाउ आई एम शाइनिंग ऑफ। तब तक आप सब स्वस्थ, मस्त और सकारात्मक कार्य में व्यस्त रहें, और हाँ, एक ऐसे समाज का निर्माण करते रहें जिसमें आसपास के बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं सहज एवं सुरक्षित महसूस करते रहें। जय हिंद। वंदे मातरम।